हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डायग्राम या आलेख, और आलेख में हम लोग पढ़ रहे हैं एक बिंबीय आरेख यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम। आज हम लोग एक बिंबीय आरेख में पढ़ने वाले हैं बहुरेखिक आरेख, या जो बहुरेखिक जो आलेख होते हैं ये साधारण रेखिक आलेख की तरह ही होते हैं। इसमें और साधारण में ये थोड़ा सा अंतर रहता है कि जहाँ बहुरेखिक होते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा रेखाएं आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित करनी होती हैं, और जो साधारण रेखिक होते हैं वहाँ पर केवल एक ही रेखा के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस आलेख को बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों को बहुरेखिक आलेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वस्तु दी गई हैं और निर्यात मूल्य अरब रुपए में भारत से कौन कौन सी वस्तु का निर्यात कौन से वर्ष में कितने का किस वस्तु का हुआ है। तो जैसे चाय का सामान 1990 में देखेंगे तो 3.4 अरब रुपए का निर्यात हुआ है, 2000 में 4 अरब, 2010 में 4.70, 2020 में 5.30। इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रत्येक की अलग अलग यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। इन्हीं आंकड़ों को आधार मानते हुए यहाँ पर हम लोग एक पॉलीलाइनर ग्राफ तैयार करेंगे। तो पॉलीलाइनर ग्राफ या बहुरेखीय आरेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, या फिर आप इसको ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो नीचे जो एक्स अक्ष होता है वहाँ पर सीधी एक रेखा, किसी एक रेखा को मान कर के हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमने इस एक सीधी रेखा को यहाँ ले लिया, इसी के आधार पर यहाँ पर एक बाई खड़ी रेखा को भी हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमारे पास जैसे दो रेखाएं हैं, एक एक्स अक्ष की रेखा है, यहाँ पर हम लोग वर्ष को लिखेंगे, और एक है निर्यात मूल्य जो अरब रुपए में हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लाइनर ग्राफ बनाने के लिए जब आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो यहाँ पर डार्क रेखाएं 1-1 सेंटीमीटर पर दी गई होंगी ग्राफ पेपर में ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पर एक डार्क रेखा है वहाँ पर एक निशान लगाएं, अगली डार्क रेखा के पास दूसरा निशान लगाएं, तीसरी रेखा के पास तीसरा निशान, चौथे के पास चौथा निशान। तो हमारे पास अभी केवल 4 ही वर्ष के आंकड़े हैं। ये आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उतने ही निशान आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ये पहला निशान लगाया मैंने, तो ये 1990 के लिए है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1990। अगला जो निशान लगा हुआ है डार्क रेखा पे वो 2000, तो यहाँ लिख लेते हैं 2000। अगला 2010 के लिए तो यहाँ पे 2010, और अगला 2020 के लिए तो यहाँ पे 2020, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग वर्ष या ईयर। ये हो गया वर्ष। इसी में हम लोग देखना पड़ेगा कि जो निर्यात हो रहा है वो मैक्सिमम कितना है। तो आप देखेंगे कि 7.20 इसका मैक्सिमम है, वो क्या है, निर्यात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे निर्यात में, यहाँ पर हम लोग प्रत्येक जो एक कॉलम दिया गया है, प्रत्येक कॉलम को यहाँ पर हम 1-1 अरब के अंतराल पर या 1-1 सेंटीमीटर एक निशान लगाएंगे। तो पहले से 1 अरब, यहाँ 2 अरब, 3 अरब, 4, 5, 6, 7, और अधिकतम जो होगा वो 8 तक आपको लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग करना होगा, यहाँ 0, यहाँ पे हम 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अधिकतम जो नंबर दिए गए हैं वो हम लोग कहाँ तक लेंगे, 8 तक इसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो नंबर दिए गए हैं वो हमारे 7 तक नंबर दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
निर्यात अरब रुपए में, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग निर्यात मूल्य अरब रुपए में। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम चाय का बनाते हैं, तो चाय को आप देखिए कि 1990 में कितना हुआ है, तो हुआ है 3.4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3, तो ये रहा 0.4 के लिए आप ये जो बीच में जो आप देख रहे होंगे ये जो इसके भी छोटे छोटे 10 कॉलम हैं, तो एक कॉलम 0.1 को शो कर रहा है, तो बाकी की ये जो कॉलम दिए गए हैं, तो 3.4 का मतलब हो गया कि 3 तो आप यहाँ पे रेखा लेंगे और 0.4 के लिए 4 लाइन और ऊपर आएंगे बारीक वाली, जैसे 1 2 3 4, और इसकी जो रेखा एक सीधी रेखा जा रही होगी आप पेपर में, और इधर से 1990 की जो आ रही होगी वहाँ पे आप एक निशान लगाएंगे। जैसे हमने पहला निशान लगा दिया 3.4 पे। आगे आप देखेंगे कि 2000 में कितना है 4, तो ये 2000 के ऊपर और इधर 4 से जहाँ रेखाएं कट रही होंगी, जैसे यहाँ कट रही हैं दोनों रेखाएं मिल रही होंगी, दूसरा निशान। तीसरा है 4.70 2010 में। 2010 में आप आइए, इधर 4.70 के लिए 4.7, तो ये 4 हो गया। 0.70 या 0.7 के लिए इसमें 7 बारीक रेखाएं और होंगी, तो यहाँ पे 2 या 10 के पास में आपको निशान लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही चाय का सामान देखेंगे 2020 में, तो 5.30 है, तो 2020 में यहाँ देखिए 5.30 के लिए 5 और 0.30 के लिए 3 रेखाएं ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पे हम लोग इसको निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो रेखा बन के आई है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनको आपस में इनको मिला देंगे, ऐसे इस प्रकार से को मिला देंगे। और यहाँ पे जैसे मैं ट्रायंगल का सिंबल दे देता हूँ इस पर ये, और यहाँ हम लोग लिख देंगे चाय, इस पे हम लोग लिख देंगे चाय या टी। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दूसरे वाले को बनाने के लिए यहाँ पे जैसे जूट का सामान 1.7 1990 में, तो 1.7 के लिए 1 है, 0.7 के लिए और ऊपर 7 कॉलम आ जाइए, तो 1990 और इधर से 1.7, तो 1 यहाँ से हो गया, 7 छोटी छोटी रेखाएं ले लीजिए और यहाँ पे एक निशान लगा लें आप। अगला दिया है 2.1, तो 2000 में 2.1, तो 2 यहाँ से 1 पॉइंट और ऊपर आ जाइए, तो दूसरा आप यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ लगा लें। 2010 में देखेंगे तो 3, ये 10 से 3 की लाइन जा रही होगी 10, तो यहाँ पे आप ये लगा लें। अगला है 2020 में 3.1, तो 3.1 यहाँ से लें और 2000 यहाँ से यहाँ पे निशान लगा लें। तो ये अगली आपकी जो बनके तैयार हो जाएगी, ये यहाँ पे हम लोग सर्किल का सिंबल मान लेते हैं, और ये है जूट का सामान, तो यहाँ लिख देते हैं जूट, जूट लिख देते हैं हम लोग जूट। इसी प्रकार से अगला देखिए तम्बाकू, तो पहला है 1.1, तो 1.1, तो 1 ये रहा, 0.1 के लिए और ऊपर एक आ जाइए, 1990 के सामने रेखा क्रॉस होंगी वहाँ निशान लगाइए। अगला है 1.8, तो 1.8, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 1 तो ये है, 0.8 के लिए 8 रेखा और आप आइए, तो यहाँ पे 1.8। अगला है 2.4, तो यहाँ पे 2.4, और अगला है 2.6, तो यहाँ पे 2.6 के लिए आगे 6 रेखाएं, 2020 के सामने जहाँ रेखाएं क्रॉस होंगी वहाँ हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक नई रेखा बनके तैयार हो गई, ये रेखा, और इसको हम लोग जैसे स्क्वायर की तरह यहाँ पे सिंबल डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं तम्बाकू। इसी प्रकार चमड़े का सामान, तो 1990 में है 3.3, तो 3 तो ये रहा, 0.3 के और ऊपर आइए 1990 में, तो यहाँ पे निशान आएगा आपका। अगला है 4, सन 2000 में देखेंगे तो 4 के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 के लिए यहाँ निशान लगा लें,
ये ऊपर वाला भी 4 था, यहीं पे सिंबल कटेगा। अगला है 2010 में 4.5, तो यहाँ पे 2010 के ऊपर 4.5 निशान लगा लें। अगला है 5.1, तो यहाँ पे 5.1 इधर से और यहाँ इस पे निशान लगेगा। तो यहाँ पर भी एक नई रेखा बन के तैयार हो जाएगी और उन्हें आपस में हम लोग ऐसे मिला देते हैं। अब इसके लिए भी हम कोई एक नया कोई सिंबल दे देते हैं। तो जैसे हम लोग इसको स्टार के पैटर्न पे यहाँ पे सिंबल इसको बना देते हैं। आप सिंबल नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्ट नाम भी उसका लिख रहे हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं चमड़े का सामान या चमड़ा। अब है सूती कपड़ा। तो सूती कपड़े के लिए पहला है 5.5, तो 1990 में देखिए 5, तो ये रहा 0.5 के लिए आप थोड़ा बीच में आएंगे, 2 रेखाएं क्रॉस हो रही होंगी वहाँ पे, जैसे यहाँ क्रॉस हो रही हैं, यहाँ निशान लगा लिया। अगला है 2000 में 6.1, तो 2000 6.1 के लिए इसके ऊपर आप आएंगे, तो 6 तो ये रहा, 0.1 के लिए एक रेखा और ऊपर जाएंगे, तो यहाँ दोनों रेखाएं कटेंगी, वहाँ निशान लगाएंगे। ऐसे ही 2010 में देखेंगे तो 6.4, तो यहाँ पे 6.4 के लिए ऊपर और यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ सिंबल होगा। अगला है 7.2, तो 2020 में 7.2 यहाँ पे वो सिंबल आएगा। इसी के आधार पे आप क्या करेंगे, इन रेखाओं को आपस में ऐसे मिला देंगे। ये जो रेखाएं होंगी यहाँ पर भी हम लोग जैसे भी कोई एक नया जो सिंबल होगा वो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे सूती कपड़ा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये बनकर के तैयार हो गया आपका पॉली लाइनर ग्राफ। ये जो पॉली लाइनर ग्राफ होते हैं, ये एक से ज़्यादा आंकड़ों को एक साथ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो पॉली लाइनर ग्राफ होते हैं, अधिकांशतः इनका जो प्रयोग है वो किसी भी वस्तु का निर्यात, आयात, उत्पादन आदि के लिए इसमें किया जाता है। तो ये बनके तैयार हो गया बहुरेखीय आरेख। कल हम एक नया आरेख पढ़ेंगे। थैंक यू।